मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आपको सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, क्या आप अच्छे हैं, सकुशल से हैं? अगर आप सकुशल से हैं तो परमेश्वर की कुशलता आपके साथ में है, परमेश्वर आपके साथ में है। मेरे प्रियो, क्या आप अच्छे होना चाहते हैं? अगर अच्छे होना चाहते हैं तो हमारे साथ में जुड़िए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल में जुड़ने जा रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है जो मैं आज आप सुबह के समय आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इसी वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है जो हम लेकर आए हैं कि ये वचन है नबी हाग्गै का 1 अध्याय का 6वां वचन है। वो वचन इस प्रकार है, मेरे प्रियो, तुमने बहुत बोया। वो वचन है, तुमने बहुत बोया पर काटा थोड़ा। तुम खाते हो पर तृप्त नहीं होते हो, परंतु पीते हो पर प्यास नहीं बुझती। पहनते हो पर तुम्हारी ठंड दूर नहीं होती। मजदूर कमाता है पर अपनी कमाई को ऐसे ही थैली में रखता है जिसमें छेद है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर प्रेम करने वाला है। मेरे प्रियो, आप दिन भर प्रार्थना करते रहते हो, दिन भर परेशान रहते हो। मेरे प्रियो, हम सब परेशान रहते हैं। हम सब देखते हुए अपनी खूब भलाई करते हैं। हम खूब एक दूसरे की सहायता करने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो भाई और बहनों, हम देखते हैं और हम ऐसा ही करते हैं। प्रभु हम क्यों कहता है कि अपने आचरण पर ध्यान दो। प्रभु आपसे कहता है कि अपने आचरण पर ध्यान दो कि आपका स्वभाव क्या है, आपका व्यवहार क्या है, आपकी भाषा क्या है, आपके पास में प्रेम है कि नहीं। आप तो अपना भला चाहते हैं मेरे प्रियो, परंतु क्या आपके पास में भलाई है? मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही एक दूसरे के साथ व्यवहार करें। आपके अंदर जो घमंडपन की आत्मा है, आपके अंदर जो घृणास्पद की आत्मा है, घृणा की आत्मा है, उसे बाहर निकाल लो। उसे बाहर निकालो। घमंड की आत्मा को बाहर निकालो, क्योंकि घमंड से आप चूर चूर हो जाएंगे, घमंड के आग में जल जाएंगे। मेरे प्रियो, क्या आप घमंड की आग में जल रहे हैं? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप घमंड के आग में जल रहे हैं। मेरे प्रियो, अपने घमंड पैदा करता है शैतान, और घमंड शैतान से है। शैतान ने आपके मन के अंदर घमंड पर पैदा कर दिया है। आपके अंदर घमंड पैदा करके कहा कि तुम किसी से छोटे नहीं हो, तुम सबसे बड़े हो, क्योंकि आपके अंदर अहंकार भर गया है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मुझसे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं है। मेरे प्रियो, आप क्या दान देते हैं? मेरे प्रियो, आप दान देते हैं? दान नहीं देते हैं। ना आप भेंट देते हैं, भेंट नहीं देते हैं। कहा लिखा है ना, तुमने बोया बहुत। मेरे प्रियो, कहा तुमने बोया बहुत पर काटा कम। क्योंकि इसलिए बोते हैं, देते तो हो, मगर आपके अंदर प्रेम नहीं है। मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, आपके अंदर जब प्रेम नहीं है तो आप कैसे काटेंगे? तुम खाते हो परंतु तृप्त नहीं होते हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको देता है परंतु आपको शांति नहीं मिलती है, क्योंकि शांति केवल यीशु के पास में है। मेरे प्रियो, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, तुम खाते हो परंतु तृप्त नहीं होते हो। परमेश्वर आपको देता है, इतना दबा दबा कर देगा, हिला हिला कर देता है, फिर भी आपके अंदर शांति नहीं है। जब शांति नहीं है मेरे प्रियो, और बहुत से लोग ऐसे हैं, कहा कि तुम खाते हो तृप्त नहीं होते हो, पीते हो पर प्यास नहीं बुझती। मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रेम करते हो, परमेश्वर से मांगते हो, और
परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि जो मनुष्य मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। और मैं संसार में, मेरे प्रियो, जो उसने सही कहा है और कहा, संसार में मैं ज्योति बन करके आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में न रहे। मेरे प्रियो, आप लोग अंधकार को चुन लेते हो, अंधकार से बाहर नहीं निकालना चाहते हो। उसी प्रकार लिखा है, तुम पीते हो पर तुम तृप्त नहीं होते हो, पहनते हो पर तुम्हारी ठंड दूर नहीं होती है। मेरे प्रियो, उसने जैसे कहा था, मैं ज्योति बन करके आया हूँ, जो लोग मुझ पर विश्वास करें वह अंधकार में न रहें। मेरे प्रियो, आपका विश्वास आपका जो है गहरा नहीं है, आपका विश्वास बिल्कुल कमज़ोर है। आप विश्वास में कमज़ोर हो गए हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानने से इनकार करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, इसलिए आपकी ठंड दूर नहीं हो रही है। मेरे प्रियो, आप कपड़ा पहनते हो परंतु तुम्हारी ठंड दूर नहीं होती है। तुम कमाते हो मेरे प्रियो, तुम कमाते हो परंतु कमाई की तुम्हारे जो कमाते हो परंतु तुम्हारे कमाई की थैली में तुम रखते हो। जो मेरे प्रियो, आप कमाते हो, परिश्रम करते हो, परिश्रम का फल आपको मिलता है, परंतु जिस थैली में आप रखते हो परिश्रम के फल को, उस थैली में आपके छेद हैं। और आप जब उस थैली में आप रखते हैं कमाई को, अपने कमाई का पैसा रखते हैं, तो उस छेद से बाहर निकल जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, और कहा कि मेरे प्रियो, कहा कि यीशु ने कहा कि यदि कोई मनुष्य मेरी बात सुन करके न माने तो वह दोषी नहीं। मेरे प्रियो, कहा कि मेरी सुनकर बात ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। मैं इस संसार को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु संसार का उद्धार करने के लिए आया हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि मजदूर, कहा कि मजदूर अपनी कमाई पर कमाता है परंतु अपनी कमाई को ऐसी थैली में रखता है जिसमें छेद है। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा, मैं दोष नहीं लगाता हूँ, मेरी बात अगर कोई न माने तो मैं इसे दोषी नहीं ठहराता हूँ। मैं संसार को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु संसार का उद्धार करने के लिए आया हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप पर दोष नहीं लगाता है, आपका उद्धार करना चाहता है, आपको बचाना चाहता है, क्योंकि आप बचना नहीं चाहते हैं। मेरे प्रियो, जब आपके अंदर घमंड, अहंकार है और बुराई भरी हुई है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, मैं तो डंके की चोट से कहता हूँ कि आप सबका व्यवहार अच्छा नहीं है। आपका जब व्यवहार अच्छा नहीं है तो आपकी कमाई में कैसे बरकत हो सकती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, कमाते हो और थैली में रखते हो, और जिस थैली में आप रखते हो मेरे प्रियो, उस थैली में छेद है, क्योंकि आपका विश्वास अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका प्रेम नहीं है, आपके अंदर अहंकार है, आपके अंदर बुराई भरी हुई है, आपके अंदर तिरस्कार है, ईर्ष्या है। मेरे प्रियो, इन सब को बाहर निकालो तो आपकी थैली का छेद अपने आप बंद हो जाएगा। मेरे प्रियो, ये सब मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तुम पीते हो परंतु तृप्त नहीं होते हो, परंतु आपका अहंकार नहीं हो गया है। मेरे प्रियो, आपका अहंकार नहीं गया है, आपका घमंड नहीं गया है, इसलिए कि आप हमेशा प्यासे हैं और हमेशा प्यासे रहेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, अपने घमंड को त्याग दो। मुख्य बात है मेरे प्रियो, क्षमा चाहता हूँ, और मेरा संदेश यही है कि आप घमंड को त्याग दें, आप खुद की अपनी बड़ाई करना बंद कर दें तो आप बड़े बन जाएंगे। आप बुराई करना बंद कर दें तो आपकी उन्नति हो जाएगी, आप एक नमूना बन जाएंगे। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, अगर आप भी सोचते हैं कि हम बोते हैं, अब बोते हैं बहुत हैं मगर काटा थोड़ा, तो मेरे प्रियो, उस बुराई को त्याग दें, उस घमंड से दूरी बना लें, क्योंकि वह शत्रु जो आपका है शैतान,
आपके अंदर अहंकार भर दिया है, इसलिए कि उस अहंकार से दूरी बना लो और तभी आप विकसित होगे, तभी आपका परिवार विकसित होगा और आपकी उन्नति हो जाएगी। हर जगह, हर गली, हर एक कूच में आपको सम्मान मिलेगा, आपकी लोग बात सुनेंगे और आपका लोग आदर करेंगे। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, और कहा कि जो मेरी बातें ग्रहण नहीं करता वह दोषी कहा कि जो मेरी बात को नहीं मानता वह दोषी ठहराने वाला है, वह दोषी ठहराया जाएगा। और जो मेरी वचन जो मैंने कहा है और वह अंतिम दिनों से कहा कि जो वचन मैंने कहा है वही अंतिम दिन उसे दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैं अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता ने जिसे मुझे भेजा है और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं क्या कहूँ और क्या बोलूँ। और मैं जानता हूँ कि मेरा पिता की आज्ञा को मानना अनंत जीवन है। कहा कि मेरे प्रियो, कहा कि मैं क्या बोलूँ, मैं जानता हूँ कि मेरा पिता की आज्ञा मानना अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, उसने कहा था कि पिता की आज्ञा का मानना अनंत जीवन है। अगर आप अनंत जीवन चाहते हैं, जैसे हमने यूहन्ना की पत्री 12 अध्याय का 49 में हम देखते हैं, और जब 12 अध्याय 49 देखते हैं, कहा कि मैं अपनी ओर से बातें नहीं कही, परंतु पिता ने मुझसे जो भेजा है और उसने मुझे आज्ञा दी है कि मैं क्या कहूँ, क्या बोलूँ। मेरे प्रियो, कहा कि मैं जानता हूँ कि पिता की आज्ञा मानना अनंत जीवन है, इसलिए कि जो मैं बोलता हूँ और जैसा पिता ने मुझसे कहा है मैं वैसा ही बोलता हूँ। हम 12 अध्याय का यूहन्ना की पत्री 12 अध्याय का 49-50 में देखते हैं, और परमेश्वर इसीलिए यही बोलता है और परमेश्वर यही चाहता है कि आप लोग बच जाएं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर पिता, आज सुबह के समय मैं आपके चरणों में आ रहा हूं। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर पिता, कि जो लोग परमेश्वर पिता आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, भय मानते हैं, वो लोग यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे रहें। आज परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो परमेश्वर जिनके साथ में है, जिनके साथ में तू है और आपका हाथ जिनके सर पर रखा हुआ है, आज वही लोग भोर को देख पाए हैं। कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग सो गए हैं। परमेश्वर पिता, वो लोग अच्छे हैं जिनके सर पर आपका हाथ रखा हुआ है। परमेश्वर पिता, वही आज भोर को देख पाए। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो हमारे साथ में इस चैनल में जुड़े हुए हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। और परमेश्वर पिता, उन पर अनंत जीवन की आशीष हो, वो अनंत जीवन आनंदित रहें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए। परमेश्वर पिता, जिनके परिवार में आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिनके परिवार में हर एक लोग घमंडी हैं, परमेश्वर पिता, जिनके परिवार, उस परिवार के लिए मैं परमेश्वर आपसे प्रार्थना करता हूं। हमारे साथ में वो जुड़े हुए हैं, जिन वो परिवार परमेश्वर पिता, हर एक लोग घमंडी है, हर एक लोग ईर्षालु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपके दास बने हुए हैं दिखावटी में। परमेश्वर पिता, उनके मन को बदलिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप लोग ऐसे हैं, सीधा खड़े हो जाइए परमेश्वर के सम्मुख, जिससे आप बच जाओ, आपका परिवार बच जाए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। भरमाने वाली आत्मा को उनके जीवन से निकालता हूँ। परमेश्वर पिता, उन पर, उनके परिवार पर आशीष बोलता हूँ, जिनका परिवार पूरा घमंडी है, अपने बराबर किसी को समझता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उस परिवार को आप बचा लीजिए कि वो नष्ट होने से बच जाए। परमेश्वर, आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया उनके जीवन में हो, लोग बचाए जाएं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं। मैं परमेश्वर पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूं, जो लोग हमारे इस चैनल में जुड़े हुए हैं, जिनके पास में कोई संतान नहीं, संतान की आशीष बोलता हूं। बीमारी से अगर कोई परेशान है, शैतान से परेशान है, तो यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। परमेश्वर पिता, आपका प्रेम, आपका आशीष, आपकी करुणा, आपकी दया उस पर बनी रहे। उसके परिवार में, उसके
जीवन में हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरत आप पूरा करें परमेश्वर पिता। मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और एक भाई और है परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। एक भाई और है जिनके परिवार में हर एक लोग बीमार हैं। जो भी धंधा करता है, जो भी काम करता है, सब में ऐसा असफल होता है। परमेश्वर पिता उसकी भी भावनाओं को बदले कि उसका पूरा परिवार अच्छा हो जाए, उसको हर एक काम में सफलता मिले। और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।